दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें भौतिक विज्ञान से संबंधित दोस्तों मैं 200 प्रश्नों का एक बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों का मैं सीरीज लेकर आया हूँ। वो उसी सीरीज के वीडियो का पार्ट नंबर पहला है। दोस्तों इस वीडियो में 25 प्रश्न को बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे। ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे वो परीक्षा में आए हुए प्रश्न और परीक्षा में संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने की इसकी बहुत ज़्यादा चांस है। पहला ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी देहरादून और ऑप्शन नंबर सी पुणे और ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा आलेख पाठ ध्वनि वीडियो एवं संजीवन के संयोजन में सूचनाओं को कहा जाता है। तो उसे हम दोस्तों कहते हैं ऑप्शन नंबर सी बहुमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बहुमीडिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को भी आप सही सुन लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट 1 और ऑप्शन नंबर बी कल्पना 1, ऑप्शन नंबर सी भास्कर 1, ऑप्शन नंबर डी विक्रम 1। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कल्पना 1 नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है उड़ान अभिलेखी का तकनीक नाम क्या है। तो दोस्तों उड़ान अभिलेखी का तकनीक नाम है ऑप्शन नंबर सी कला बक्सा। जो नाम है वो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम कला बक्सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिएगा। 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। छठा प्रश्न है हमारा कह रहा है भारत की ऐसी प्रथम राष्ट्रपति कौन थी जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। तो ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम, बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी RK नारायण और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शंकर लाल शर्मा। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है आधुनिक पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ईंधन का प्रयोग करते हैं आधुनिक पनडुब्बी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है। तो भारत के जो चंद्र मिशन है उसे नाम दिया गया ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान फर्स्ट यानी कि चंद्रयान 1 नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नौवां प्रश्न हमारा। नौवां प्रश्न कह रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसकी लेप किए जाते हैं। तो दोस्तों जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उसे बनाने के लिए हम जो उस पर लेप करते हैं वो ऑप्शन नंबर ए जिंक का लेप करते हैं। किसका? जिंक का लेप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न कह रहा है हमारा प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा।
जितने लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा। खगोलीय दूरी जो है प्रकाश वर्ष का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। वीडियो को रोक करके अच्छे से प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो आशा करता हूँ सभी लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया होगा ऑप्शन को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका जो भार और द्रव्यमान होता है वो दोनों में बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है कह रहा है सेकेंड के लोकक की काल अवधि है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और ऑप्शन नंबर सी 0.5 सेकेंड और ऑप्शन नंबर सी डी 1.5 सेकेंड। तो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां प्रश्न कह रहा है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु शक्ति संयंत्र काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका एकक है। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो ऑप्शन नंबर बी दूरी का एकक यानी कि मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है कटरीना नाम दिया गया है यानी कि कटरीना नाम किसको दिया गया है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उपग्रह को, ऑप्शन नंबर बी तारे को, ऑप्शन नंबर सी उष्मा तरंग को और ऑप्शन नंबर डी प्रभंजन को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रभंजन को दोस्तों कटरीना नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 16वां प्रश्न कह रहा है किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्ल वेज जो थे इन्होंने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न 17वां प्रश्न कह रहा है जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो जल विद्युत पावर स्टेशन होते हैं उसमें जो ऊर्जा का प्रमुख यानी कि प्रमुख जो स्रोत होता है वो ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का सही आंसर होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कह रहा है ओस तब पड़ती है जब ऑप्शन नंबर ए आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर बी वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर सी रात में प्रकाश में बादल छा जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी हवा इतनी शुष्क होती है जिससे वर्षा नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है इसी कारण से ओस पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न कह रहा है सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है उस सौर ऊर्जा को जो रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा में होता है। यानी सौर ऊर्जा से दूसरे रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतिक द्रव है। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कांच। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न हमारा कह रहा है सीसा के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन 4 प्रकार के अम्ल। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगले प्रश्न 22वां प्रश्न हमारा कह रहा है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
कोनोमीटर का प्रयोग दोस्तों जहाजों में समय को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑप्शन नंबर बी, कोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, क्या है जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो दोस्तों जो जल प्रवाह को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम ऑप्शन नंबर डी क्यूसेक के नाम से जानते हैं। किसके? क्यूसेक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न, कह रहा है पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो जो दोस्तों पदार्थ की तरंगे होती है ऑप्शन नंबर डी दो बंगली तरंगी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जहां गंधक के उत्पादन में आगे है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी 2021 परीक्षा से संबंधित साइंस की अति महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो का पार्ट नंबर पहला। जल्द ही मैं आपके सामने दूसरा पार्ट अवश्य लेकर आऊँगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।